ही नजर आने वाला है। इवन तो अर्श 3-1 स्प्लिट पे उतरे थे। ऑन द अदर साइड अगर हम चर्चा करें एक्सपैंड वापस से पी को कैप्चर कर लेगी तो गॉडलेग इस बार कीप टाउन ना जाकर के इस बार भीमा शक्ति स्ट्रिप की तरफ जाएंगे, पर वहां ध्यान दीजिए टीम 2xd की तरफ। पिछले गेम को बूया निकाला है, इस बार 3-1 स्प्लिट पे होने वाले हैं। डोंट क्राई डिस्टेंस में होने वाले हैं, हिंद बीच में नजर आएंगे और होरा भी वहां होने वाली है। आई थिंक सो एक बहुत बड़ा हीट मैप हमें ऑलरेडी नजर आने लग गया है। ऑन द अदर साइड अगर बात करें पोचिनोक के बारे में, टीम पेंडोरा स्टार वर्सेस टीम टाइटेनिक की बड़ी बैटल है। आई थिंक सो ये भी एक बड़ा क्लैश होगा, दोनों टीम सामने सामने होने वाली है। कोई भी खिलाड़ी पीछे नहीं हटा दोनों टीम्स का। पिछली बार याद कीजिए टीम टाइटेनिक ई स्पोर्ट्स को डुबाया था टीम पेंडोरा स्टार्स से। जब ये पेंडोरा बॉक्स खुला तो सरप्राइज था टीम टाइटेनिक ई स्पोर्ट्स के लिए। इस बार इस पेंडोरा बॉक्स को किस तरीके से घोला जाएगा, कोई सेफ्टी मेजर्स रख रखे हैं या नहीं रख रखे, ये तो आने वाला समय बताएगा। पर देखिए उस अलमीरा के ऊपर भी एक वार्निंग साइन होने वाला है। वैसे वार्निंग तो आपको कुछ ही क्षणों में नजर आएगी जब जोन श्रिंक होगा। और ऑलरेडी अगर हम बात करें एलिमिनेशन लीडर बनते हुए टीम हिंद, वहां पे होरा के ऊपर हमला और होरा के ऊपर वो दो पहले एलिमिनेशन एक्वायर कर लिए हैं। जी बिल्कुल, फिलहाल के लिए डबल वेक्टर है चिनॉय के पास और डबल वेक्टर स्टार्टिंग में कितनी ज्यादा कारगर साबित होती है हम सभी को पता है, बिकॉज इनिशियली आपके पास लेवल 1 या लेवल 2 का ही वेस्ट होता है और उसके ऊपर अगर आप डबल वेक्टर किसी पे चलाते हैं तो फिर साक्षात मौत दिखती है सामने। बट अभी के लिए टाइटैनिक ई स्पोर्ट वो पीछे हटते हुए चिनॉय को यहाँ पर से नॉकआउट करा। डबल वेक्टर थी उनके पास, लॉन्ग रेंज में फाइट ले भी नहीं सकते थे और इसी का फायदा उठा के लॉन्ग रेंज में ही उस खिलाड़ी को एलिमिनेट भी करा गया। साइबर भी वहां पर से एलिमिनेट होते हुए नजर आएंगे, बट साइबर क्या उनको रिवाइवल मिल पाएगा या फिर नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। बट पूतरा उनको यहाँ पर से एलिमिनेट कर रखा है। पेंडोरा ई स्पोर्ट्स थोड़ी सी दिक्कतों में है, हालांकि तीनों खिलाड़ी वो लगभग यहीं पर है तो फिर पीछे निकलना है तो अभी मौका है। और आपका सवाल था कि कौन सी लोकेशन यहाँ पर से हीटेड बनने वाली है, वो शायद आंसर मिल चुका है, वो है पोचिनोक। तो एलिमिनेशन यहाँ पर से टाइटैनिक ई स्पोर्ट को ऑलरेडी मिल भी चुके हैं। सामने वो टैंक दिखाई दे रहे हैं, एक लौते अपनी पोजीशन होल्ड कर रहे हैं बिकॉज बाकी दो खिलाड़ियों को पीछे निकलना था तो उनको कवर देने के लिए रुके हुए हैं ताकि कोई खिलाड़ी सामने वाली स्क्वाड का वो आगे आके उनको चेज ना कर सके। हालांकि आगे चल के बाकियों को रिवाइव मिल भी जाएगा। बट ये क्या देख रहा हूं आज मैं, पिछला ही गेम टीम 2xd ने यहां पर से बूया निकाला है और अभी इस गेम के अंदर वो फिलहाल 12वें पर एलिमिनेट होते हुए नजर आए। बर्मुडा का ही मैप था और उसी में उन्होंने बूया निकाला था। एंड फिर से एक और बार, ये पहली बार नहीं है, ये आज के इस दिन हम तीसरी बार देख रहे हैं। बट टाइटैनिक ई स्पोर्ट वो फिलहाल यहां पर से दिक्कत में, बूम को अब एलिमिनेट करके आखिरी खिलाड़ी को बाहर करा। एंड टीम एक्सपेंड 3 एलिमिनेशंस के साथ यहां पर से और ज्यादा एलिमिनेशंस निकालने के वो कारगर साबित होने की कोशिश तो कर रहे थे, बट लकी एक लौते खिलाड़ी वो निकल चुके लॉन्च पैड मार के काफी तेजी से वेंडिंग की ओर। बट अभी के लिए वेंडिंग से हल्का सा दूर कह सकते हैं। क्या यहाँ पर से वेंडिंग पर जाके वो रिवाइव कर पाएंगे, बिकॉज वो टैंक से वो फाइट ले रहे हैं। ऑन द अदर साइड पावर को भी पकड़ के एलिमिनेट करा गया बट वो रिवाइवल वो सक्षम नहीं हो पाया। टीम एक्सपेंड को भी यहाँ पर से 10वें पायदान पर बाहर करा जाएगा और टीम एक्सपेंड के लिए आज के इस दिन बबूड़ा के दोनों मैप्स वो यहाँ पर से अच्छे साबित होते हुए नजर नहीं आए। ऑन द साइड गॉडलाइक वो भी अपनी पूरी स्क्वाड को रिवाइवल करेगी। एक और बार फिर से एफजीएल का प्रयोग, प्रेशर बनाने की कोशिश। पेंडोरा एक ही खिलाड़ी है यहाँ पर शायद, एंड धीरे धीरे करके वो एंगल्स बटोरना चाह रहे बाकी के पेंडोरा के खिलाड़ी। और देखिए पेंडोरा सरप्राइजेस लेकर के आ रही है। फाइनली लास्ट गेम है आज के दिन का, मुझे लगता है बड़े रिवेंज लिए जा रहे हैं, टिट फॉर टेट करा जा रहा है, सभी ने हाथ खोल लिए। बात करें टीम एक्सट्रीम एक्स के बारे में, फ्लिकर ऑफ कोर्स नॉक हो जाएंगे, फ्लिकर को बचाना पड़ेगा, रिवाइवल का प्रयास करा जा रहा है। ऑन द अदर साइड बात करें पुत्रा के बारे में तो वो नजर आएंगे, उटांग आपको बाहर नजर आने वाले, किसान आपको दूर नजर आएंगे। इट्स वेरी क्लियर कि देखिए पेंडोरा बिल्कुल एक बार रियूनाइट नहीं कर पा रही, रिग्रुप नहीं कर पा रही, पर रस्टी को नॉक करा है। यहाँ पे नीरो की कशी आई है और नीरो की कशी से वो रिपिंग डैमेज और टांग को एलिमिनेशन मिल जाएगा। वीएस के 94 का रिवाइवल आएगा। फ्लिकर को जस्ट रिवाइव मिला तो वो रेडी नहीं होंगे वेपनरी से, पर यहाँ पे उटांग को नॉक करा जाएगा। एंट्री होगी टीममेट की, कवर देने का ट्राई करा जा रहा है। मैक्टन का शानदार प्रयोग, किसान आएंगे अपने टीममेट को बचाएंगे। टीओ को रिवाइवल मिला है पर उटांग को भी बचाना पड़ेगा। उटांग पे भी टीममेट आएंगे, उनको भी बचाया जाएगा। टीम एक्सट्रीम एक्स इस समय एजिस पे आते हुए काफी बड़ा प्रॉब्लम में आते हुए, आई थिंक सो एक और खिलाड़ी अगर एलिमिनेट हुआ इस गेम से भी खिसक सकती है टीम फ्लिकर। देखिए रिवाइव होकर आए हैं जस्ट इस समय, सामने तो हमारी नजरों में तो पूरा इलाका खाली है, पर वी नेवर नो कौन सी टीम कहां से रोटेट कर रही हो, क्योंकि शायद से टीम हिंद का रोटेशन अगर नहीं हुआ है तो वो यहीं से रोटेशन काटते हैं। और ऑन द अदर साइड अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे हमारे सामने इंस्टेंट रिप्ले आते हुए टीम टाइटेनिक इस तरीके से डूबी कि फिर एक्सपेंड को भी ले डूबी और दोनों ही टीम्स का कोई भी खिलाड़ी किसी भी फट्टे पे फ्लोट भी नहीं कर पाया। पर देखते हैं
कि यहाँ पे यहाँ पर रेवेनेंट एक्सपार्क और गॉड लाइक आमने सामने आते हुए, मैं इनको आर्च राइवल्स नहीं कहूंगा, पर हाँ दो डोमेस्टिक जाइंट्स हमारे सामने होने वाले हैं। ऑफ कोर्स एक हार्ड कवर का बड़ा फायदा मिल सकता है टीम गॉड लाइक को, और ऊपर से अच्छी यूटिलिटीज मिल सकती हैं क्योंकि उन्होंने अर्सेनल को खोला है। क्या अपग्रेड करके खोला है, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है, पर दोनों आमने सामने होने वाले हैं। पिछले गेम का रिवेंज टाइम है। पिछली बार रेवेनेंट एक्सपार्क ने टीम गॉड लाइक को बिल्कुल चारों खाने चित करा था। गॉड लाइक इस बार भी कदम पीछे हटा रही है। दे न्यू इट वेरी वेल कि ये टेरिटरी बहुत ही ज्यादा संवेदनशील होगी। थर्ड पार्टीज आएंगी तो हम सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएंगे। फैक्ट्री की तरफ कदम बढ़ाते हुए शायद से जाते जाते अपना घोड़ा भी भूल गए यार। घुड़सवारी कर लेते, घोड़ा छोड़ के भाग गए। क्या बात है, शायद गिफ्ट छोड़ के गए रेवेनेंट एक्सपार्क के लिए कि आप घोड़ा ले लीजिए बट हमको छोड़ दीजिए। 3 एलिमिनेशंस यहाँ पर से रेवेनेंट एक्सपार्क के पास है। पीछे निकल गई गॉड लाइक, बट जिस प्रकार से गॉड लाइक वो सारे ही प्लेयर्स एकदम चिपक के चल रहे हैं। सोलारा का मैप मुझे याद आ जाता है अगेन। बार बार मैं गॉड लाइक के सोलारा के पीछे ही पड़ गया हूँ ऐसा लगता है। बट स्टिल अभी के लिए जो गेम 4 था सोलारा, उसके अंदर स्टेयर्स के ऊपर गॉड लाइक के चारों खिलाड़ी वो स्टेयर्स के ऊपर चिपक कर बैठे हुए थे और एक्सप्लोजिव से ही पूरी स्क्वाड को वहां पर से एलिमिनेट करा गया था। थोड़ा सा यहाँ पर से एक अलग सा कुछ खेलने की कोशिश थी गॉड लाइक के द्वारा, बिकॉज एक घर के अंदर एक ही पोजीशन पर बैठना, ये तो आपको भी पता है कि मतलब एक ही घर के अगर अंदर आप होते हैं तो फिर एलिमिनेशन फाइंड करने के लिए एक्सप्लोजिव्स का ही यूज करा जाता है, एंट्री फाइंड करने के लिए एक्सप्लोजिव्स का यूज करा जाता है, और वो हुआ भी और एंट्रेंस की जगह पूरी स्क्वाड ही वाइप आउट हो गई। तो गॉड लाइक क्या यहाँ पर से वो ओवरकम हो पाएगी या फिर नहीं, देखते हैं। अभी के लिए 4 एलिमिनेशन है। अगेन अपने रोटेशन पर वो फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं और धीरे धीरे करके शायद से फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं। बट आप EXE को देखें, टिम हिन सेंट्रिक वो उतरे हैं, केप टाउन पर जाने की कोशिशें हैं, बट गॉड लाइक के पास एज है सर्कल का। हल्का सा अंदर हवेली साइड जाना है, क्लॉक टावर एंड फैक्ट्री के बीच वाली, एंड वहां पर से आपको आराम से सर्कल मिल जाएगा। देखते हैं वहां पर से आखिरी सर्कल भी क्रिएट होता हुआ नजर आ सकता है। बट रेवेनेंट एक्सपार्क एंड GG इंस्टिंक्ट की ये फाइट अभी के लिए बीमा शक्ति के इलाके पर दिखते हुए नजर आ सकती है। गोपू थोड़ा सा ओवर कमिट कर गए एंड उसी का फायदा उठा के उनको नॉकआउट भी करा गया। शायद से अंदाजा नहीं था कि सामने पूर्ण तरीके से एक स्क्वाड वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है, एंड इसी के लिए लैक ऑफ इंफॉर्मेशन के तहत रेवेनेंट एक्सपार्क अब यहां पर से उनको भुगतना पड़ेगा। स्वरूप वो आगे जा रहे हैं मैक्स 7 लेके अपने खिलाड़ी के साथ। अर्श को एक 1v2 में फंसा के मारने की कोशिश। अर्श के हाथ में गन नहीं थी, उसके बावजूद उन्होंने एक नॉकआउट फाइंड करा, बट पावर वो अगेन अपनी पावर दिखाएंगे। स्वरूप को यहाँ पर से अच्छा कवर प्रोवाइड करेंगे। हालांकि मैक 10 थी उनके पास, अर्श के पास M590 थी। अगर वो शॉट कनेक्ट करते एक हेडशॉट तो वो एक 1v2 निकाल सकते थे, बट स्टिल जिस लेवल का प्रेशर क्रिएट कर दिया था GG इंस्टिंक्ट के इस डुओ ने, अर्श भी यहाँ पर से खुद को संभाल नहीं पाए। इस समय अंतराल पे 2 टीम्स ऐसी हैं जिनके पास सोलो प्लेयर्स थे। फाइनली रेवेनेंट एक्सपार्क ने तो अपने टीममेट्स को बचा लिया। विंसेंट अपने टीममेट्स को रिवाइव करेंगे, कॉइंस कलेक्ट करे जाएंगे। आई थिंक अभी भी चांस होने वाला है रिवाइवल का। सूजी है उनके पास, ज़्यादा कॉइंस मिलते हैं। और इस समय अगर हम बात करें टीम EXE जो अपने इकलौते प्लेयर पर सर्वाइव कर रही थी, फाइनली रिवाइवल वहाँ भी आया है। इस समय लग रहा है रॉबी वापस से रीजनरेट कर रही है एंड वापस से खिलाड़ी वापस से खड़े हो रहे हैं। पेंडोरा स्टार्स 6 एलिमिनेशन के साथ इंतजार तो कर रहे हैं पुत्रा। देखिए इस खिलाड़ी की हम अक्सर तारीफ कर रहे हैं, काफ़ी कमाल के माहिर खिलाड़ी होने वाले हैं। ऐसा रशर प्ले करते हैं, नीरो के साथ काफ़ी परेशान कर रहा था। हमने देखा था टीम एक्सट्रीम एक्स को और उनके खिलाड़ियों का एलिमिनेशन निकाले थे इस टीम ने। पर पेंडोरा स्टार्स अगेन अर्ली जोन प्रिडिक्शन, अर्ली रोटेशन, सेम गोस टू टीम हो रहा। आई थिंक जोन यही जाने वाला है। मल्टीपल टीम्स गैदर कर रही हैं, पर क्लॉक टावर के जोन हर बार चिरायु बहुत एक्सट्रीम बनते हैं। इस समय सोच समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा, जैसे कि हमारी टैगलाइन है राइज थ्रू फायर। देखिए फायर तो इस समय हमें किसी टीम के ऊपर नजर नहीं आ रहा। आई थिंक सो वी हैव सम एलिमिनेशन लीडर्स जिनके ऊपर ऑफ कोर्स ये फायर नजर आएगा। टेस्ट साइड से वो टीम हिंद होने वाली है और ऑन द अदर साइड यहाँ पे फाइनली बैटल होने वाली है। टीम लकार EWG वर्सेस टीम ऑटोबॉट्स। रोका गया रास्ते में, दर्द दबोचा गया और एक तरफ से हमला थोड़ा हो रहा है। आप सोचिए कोई सैंडविच कितना बुरा बन सकता है। दोनों तरफ से हमला हुआ, दोनों तरफ से सैंडविच बने एंड इस समय लकार EWG के जाइबर आखिरी प्लेयर बचेंगे और वो कंपाउंड के अंदर बस इस समय दुआ कर रहे हैं कि बच जाए वो किसी भी तरीके से, एक बार मौका मिल जाए रिवाइवल का। और शायद से क्या मौका मिलेगा, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह रहेगा। वो आखिरी खिलाड़ी होने वाले जाइबर। अभी तक जाइबर ने एक भी एलिमिनेशन नहीं निकाला है, एक ही नॉक दिया था अपनी टीम को ला करके। खाता भी खोला नहीं है अभी ज्यादा। देखते हैं कि क्या प्ले होने वाला है। ऑन द अदर साइड में एक और चीज़ की चर्चा करूंगा होरा के बारे में। बहुत ही माहिर टीम है, बहुत ही समझदार टीम है। अर्ली जोन प्रेडिक्शन करा है यहाँ पे। अगर हम बात करें टीम हमारे सामने पेंडोरा स्टार्स ये भी आ चुकी है। गॉड लाइक का अर्ली रोटेशन हो चुका है। जाइबर पर हमला करा जा रहा है, घेरा जा रहा है। जाइबर का बचकर निकलना अब यहाँ से नामुमकिन है। घेर लिया गया चारों खाते क्षेत्र और इस समय आपको चारों तरफ से घेर लिया है। मुझे तो वो अचानक से दिमाग में आया था कि
आपको चारों तरफ से घेर लिया है, प्लीज सरेंडर कर दीजिए। और उन्होंने कहा ठीक है, सरेंडर करने के अलावा अब कुछ नहीं बचा है मेरे पास चारा। और ये फाइट एक और इनिशिएट हो चुकी है दो कमाल की टीम्स के बीच में। एक तरफ है नेपाली जाइंट, दूसरी तरफ हमारे पास होने वाले हैं इंडोनेशियन जाइंट। और इंडोनेशियन जाइंट इस समय थोड़ा भारी पड़े नेपाली जाइंट्स के ऊपर, और नेपाली जाइंट्स वापस से पीछे हटते हुए और ये गोरखास वापस से हार्ड कवर की तरफ जाते हुए। देखिए, और अब वो कहते हैं ना कि किस्मत और सुबह की नींद कभी समय पर नहीं खुलती। शायद वही लकारी डब्ल्यूजी के साथ भी हो रहा है कि आज जो है वो उनकी किस्मत अभी तक खुली नहीं है। हालांकि सुबह की नींद की तो बात मैं मेरी कर रहा था, आप लोग शायद टाइम पे जरूर से उठ जाते हैं, बट अभी के लिए पेंडोरा ई स्पोर्ट्स वो अच्छी तरीके से अपनी पोजीशन नीचे की इस क्लॉक टावर के इलाके पर मेंटेन करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ गॉड लाइक है, दूसरी तरफ है गॉड लाइक, तीसरी तरफ यहाँ पर हो रहा ई स्पोर्ट्स, वो भी पूरा वेंडिंग घेर के बैठी हुई है। तो फिर काफी अच्छी तरीके से 3 स्क्वाड्स वो क्लॉक टावर के ऊपर दिखाई दे रही है। ऑटोबॉट्स को आप देखिए, हैंगर साइड वो भी धीरे धीरे क्लॉक टावर की साइड रोटेट करते हुए नजर आ रहे हैं। आप पीछे हवेली साइड देखें तो वहीं पर से रोटेट करके गॉड लाइक वो आगे की तरफ आई थी, हमने देखा भी था उनका रोटेशन जिस प्रकार से वो आगे बढ़ते हुए नजर आए थे। बट ऑटोबॉट्स उनको भी वहां पर से कुछ एलिमिनेशंस निकलते हुए नजर आए, बट नीरो का यहां पर से इस्तेमाल हल्का सा यहां पर से हाई हेलो करा जा रहा है, बिकॉज प्रॉपर तरीके से लॉन्ग रेंज फाइट आई डोंट थिंक सो स्टार्ट होने वाली है। और अगर होती भी 1-2 नॉक्स निकलते भी है तो काफी मुश्किल है कि आप वो नॉक्स को एलिमिनेशन में कन्वर्ट कर पाए। बट अब बैठे बैठे क्या करे, कर रहे हैं कुछ काम, चलिए गॉड लाइक को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम और गॉडलेक को एलिमिनेट करने की शुरुआत करें। राइम तो नहीं करा चिरायु ये, पर अगर हम बात करें इस समय टीम जीजीआई एलिमिनेशन लीडर बनने के लिए मुझे लगता है सबसे ज्यादा क्लाइम करेगी। इस समय इनके टोटल होने वाले हैं 7 एलिमिनेशन। रेवेनेंट एक्सपार्क की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। रेवेनेंट एक्सपार्क जिन्होंने इस समय 3 एलिमिनेशन एक्वायर करे। देखते हैं दोनों इंडियन टीम सामने सामने होने वाली है। आज के दिन इंडियन फैंस बस सर पे हाथ रख करके बैठे, प्लीज यार आपस में मत लड़ो, आपस में क्लैश मत करो। पिछला गेम भी कुछ इस तरीके से हुआ था बरमुडा के अंदर, इस समय दोनों टीम सामने सामने। एक एक करके खिलाड़ी को गिराया जाएगा। विंसेंट का काफी कमाल का कवर आएगा, नेट थ्रो करे जा रहे हैं, एरिया इंपैक्ट आएगा, विंसेंट वापस से प्रेशराइज करेंगे और यहाँ पे ऑफकोर्स मिनी टैरेट्स का प्रयोग करा जा रहा है। गोपू की स्किल्स देखिए, गोपू के रिफ्लेक्सेस देखिए, पर वहां अर्श नॉक हो चुके हैं, इनके डायनेमिक डुओ नॉक हो चुके हैं। यहाँ पे कवर देना पड़ेगा। यहाँ पे हिंद की एंट्री हो चुकी है, हिंद आ चुके हैं तड़का लगाने के लिए, हिंद आ चुके हैं एलिमिनेशन उठाने के लिए। गोपू लास्ट सोलो सर्वाइवर, कॉइंस नहीं, सर्वाइवल का चांस 0 और घेर लिया गया उनको टीम जीजी इंस्टेंट के द्वारा। गोपू भी सर्वाइव करेंगे, सौरभ को नॉक करा, पतलू ने वहां पे गोपू को एलिमिनेट करा विद दैट लॉन्चर M79। पर इस बीच में ध्यान दीजिए, दोनों टीम्स को शट डाउन करने के लिए हिंद की एंट्री, 12 एलिमिनेशन और ये लैंडमाइन घेरा जा रहा खिलाड़ियों को लॉन्च पैड के साथ स्केप। पर कितनी दूर तक जाएंगे, लॉन्च पैड आपने लगा दिया है, रास्ते आपने खोल दिए, बस हिंद को बूया निकालना है। टाइगर के पास मात्र है 500 कॉइंस। वेंडिंग मशीन कोसों कोसों तक काफी दूर, जहां वेंडिंग मशीन है वहां खिलाड़ी बैठे हैं। मैं बात कर रहा हूं क्लॉक टावर की, पर इस समय क्लॉक टावर से हमें थोड़ा ध्यान इस तरफ लेकर आना पड़ेगा। 1 नहीं 2 नहीं, यहाँ 4 इंडियन टीम्स का क्लैश था। 2 तो अपना मामला शटल डाउन कर चुके हैं, पर 2 आकर के भीड़ पड़ी है। हिंद की एक और बार मुलाकात हो चुकी है टीम ऑटोबॉट्स के साथ। आज के दिन मुझे लग रहा है ये दोनों के दोनों एक दूसरे के आर्च राइवल्स है। दोनों ने ही कमाल की कंसिस्टेंसी शो करी है, दोनों ने कमाल का प्ले स्टाइल शो करा है। पर हिंद के अंदर केडी गॉड की पोजीशन देखिए, ऑटोबॉट्स प्रॉब्लम में आ सकते हैं अगर वहां से पीक लेना जारी रहा। और अभी भी हिंद के खिलाड़ी साहिल जाट पूरी टीम केडी गॉड के कवर में खेल रहे हैं। उनको पता है केडी गॉड के कवर पे खेलना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेट कुक करे जा रहे हैं, एरिया इम्पैक्ट देने के लिए साहिल तैयार बैठे। ये नेट जाएगा, एरिया इम्पैक्ट आएगा योवान के ऊपर, एक और नेट तैयार है। मैट गॉड की तरफ थ्रो करा गया, एक और खिलाड़ी नॉक है। टाइगर वो वैनम को नॉक कर देंगे, अभी भी टाइगर जिंदा है, पर ऑन द अदर साइड साहिल नॉक हो जाएंगे, फिनिश कर दिया जाएगा। मैट गॉड पे हमला आएगा, केडी गॉड यहाँ पे शॉट लेंगे। मैट गॉड के साथ ही साथ पूरी टीम शट डाउन कर दी जाएगी वुल्वरिन एंड शॉटो के द्वारा। 15 एलिमिनेशन हिंद की झोली में, पर रिवाइवल बहुत ज्यादा जरूरी है साहिल जाट का। और या टाइगर मुझे लग रहा है अब वो कह रहे हैं आपने मुझे परेशान करा, अब मैं आपकी नाक में दम करूंगा। दिक्कतें हो सकती है, बट एक शॉट यहां पर से टाइगर ने कनेक्ट करा तो दूसरा टीओ ने ये असिस्ट दिया है उन्होंने। बट अभी के लिए जिस प्रकार से हिंद को दिक्कतें हो रही है, क्या उनको पोजीशन पता भी है टाइगर की? जिस प्रकार से उन्होंने ओ माय गॉड बैक टू बैक 2 यहां पर से नॉकआउट्स मिले। एक तरफ से टाइगर दिक्कतें दे रहे हैं, दूसरी साइड से एक और स्क्वाड वो उनकी नाक में दम कर रखी है। बट यहां पर से उन्होंने मॉन्स्टर ट्रक मंगाया था, मॉन्स्टर ट्रक पकड़ के सर्कल में जाने की रेस है। बट पेंडोरा ई स्पोर्ट्स पूरा का पूरा गेट कीप कर दिया टीम हिंद को। लिटरली काफी अच्छे एलिमिनेशंस यहां पर से टीम हिंद ने बटोरे थे, बट टीम हिंद अब वो सर्कल के बाहर ही अपनी पोजीशन होल्ड करने की कोशिश तो है और वहां पर से रोटेट करना चाह रहे हैं। बट ऑन द अदर साइड जीजी इंस्टिंक्ट उनको भी प्रॉपर तरीके से एलिमिनेट करा जाएगा। शोटो एक लौते खिलाड़ी है, सर्कल के अंदर शायद से आए हैं और एक परमानेंट कवर है एक पेड़ का, जिसके पीछे चुपचाप वो बैठकर अपनी पोजीशन होल्ड करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। बट वहीं पर होरा ई स्पोर्ट्स के बूडू उन्होंने भी एक एलिमिनेशन अपने नाम करा है, शायद एक नॉक अपने नाम करा, एलिमिनेशन आया नहीं। बट शोटो काफी जल्दी ही वो पीछे निकल गए, शायद से कुछ रूट के फिर से आगे आने की कोशिश कर रहे हैं।
ये काफी डेंजरस था। सामने पूरी स्क्वाड आपके ऊपर प्रहार कर रही है, वहां पर से उन्होंने शायद लॉन्च पैड लिया, लॉन्च पैड लेके वो आगे आए। इसी बीच टीम EXE भी प्रॉपर तरीके से एलिमिनेट होती है, पर टीम हिंद को भी पूर्ण तरीके से बाहर करा जाता है। स्ट्रेटजी अच्छी थी, लॉन्च पैड लेके आपने रोटेट करना चाहा, बट वो हो नहीं पाया। टीम हिंद उनको प्रॉपर तरीके से एलिमिनेट करा जाएगा। पेंडोरा ई स्पोर्ट्स अब वो ध्यान अपना अलग हटाकर पहले गॉडलाइक को मारना चाह रहे थे, उसके बाद अब वो यहाँ पर से हुरा स्पोर्ट्स के ऊपर टारगेट बनाते हुए नजर आ रहे हैं। स्पासीज को यहाँ पर से नॉकआउट कर दिया, सर्कल के बाहर रिवाइवल मिल नहीं पाएगा। नैन्सी ऊपर अपनी पोजीशन होल्ड कर रहे हैं पेंडोरा ई स्पोर्ट्स, क्या यहाँ पर से वो बुया पुल करने के सक्षम है? 8 एलिमिनेशंस यहाँ पर से हुरा ई स्पोर्ट्स के पास भी है, वो वेट कर रहे हैं कि ऊपर गॉडलाइक वर्सेस पेंडोरा ई स्पोर्ट्स होते हुए नजर आए और फिर थर्ड पार्टी करके आसानी से वो बुया अपना नाम करे। बट योगी उनकी पोजीशन यहाँ पर से स्पॉट आउट कर ली गई है। जिस प्रकार से नीरो की वो पोजीशन थी, योगी को ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लगा। स्काइलर का प्रयोग, पूरी स्क्वाड को दिक्कत दी जाएगी। योगी अकेले पूरा का पूरा प्रेशर क्रिएट कर दिया है। M79 का प्रयोग, 2 खिलाड़ियों को बाहर करा नोबिता विद 1v2 फ्रॉम ग्रेनेड लॉन्चर। वो एलिमिनेशन अपने खाते में सिक्योर करे, नोबिता को रिवाइवल करना पड़ेगा। स्काइलर रिप्टाइड रिदम आएगा सामने की ओर से, बट लीजिए एक और एलिमिनेशन अपने नाम। मार्को अपने दोनों खिलाड़ियों को सपोर्ट करेंगे जरूर, बट इतना सपोर्ट नहीं कर पाए कि वो दोनों को रिवाइवल कर पाए। हालांकि एक को जरूर से रिवाइव कर सकते हैं, कर भी दिया जाएगा, बिकॉज 2v4 निकालना थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल हो जाता। बट पेंडोरा ई स्पोर्ट्स अभी भी यहाँ पर से जीवित है। नीरो का यहाँ पर से प्रयोग करेंगे, टीओ को नॉकआउट करा जाएगा, पूजा को भी नॉकआउट करा। मार्को एक MVP इस फाइट में साबित होते हुए नजर आए। उठाएंगे इकलौते खिलाड़ी है, फिलहाल आगे जाएंगे जरूर। स्नाइपर है अपने स्क्वाड की और गॉडलाइक